क्या तेज धूप से डल हो रही है आपकी स्किन? पिंपल्स कर रहे हैं परेशान? निकल आए हैं त्वचा पर दाने? तो ना लें टेंशन, गर्मियों में कैसे करें स्किन की सुरक्षा। डॉक्टर साहब, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अब स्किन रैशेज, सनबर्न, इस तरह की कई परेशानियां हो जाएंगी। तो क्रीम लोशन के साथ साथ ये तो इस्तेमाल करें ही, साथ ही ये भी हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह के आयुर्वेदिक फेस पैक इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि स्किन सुरक्षित रहे हमारी। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि गर्मी एक तो पड़ रही है, ऊपर से फिर लोगों को त्वचा की काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, टैनिंग हो जाती है, थोड़ा सा हमारी त्वचा का जो है डलनेस उसके अंदर आ जाती है, या हम ये कहें कि थोड़ा सा जो है उसमें ग्लो कम हो जाता है। और गर्मी के कारण डेफिनेटली डिहाइड्रेशन होकर के त्वचा थोड़ी सी जैसे मुरझाई सी हमारी त्वचा रहती है। तो क्या करेंगे उसमें? सबसे पहले तो हमें बॉडी को कूल रखना है, और कूल रखने के साथ साथ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी चीज हम उस पर लगाएं त्वचा की ग्लो के लिए, वो भी कूलिंग होनी चाहिए। आमतौर पर क्या करते हैं कि हम कुछ भी कॉस्मेटिक उठा के क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको कूलिंग चीजों का ही ध्यान रखना है। कूलिंग में बहुत सारी चीजें, खीरा ले लीजिए आप, खीरे का जूस निकाल करके उससे थोड़ा मसाज करेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है। एलोवेरा ताजा अगर मिलता है, ताजा बहुत अच्छा रहता है, उसका अंदर से जेल निकाल करके लगाइए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रहता है, काफी अच्छा ग्लो। चंदन बहुत अच्छा रहता है, चंदन का लेप कर सकते हैं आप, जैसे कि आपने लेप की बात पूछी है। इसी तरह से जो है और भी कुछ नहीं तो नारियल तेल से थोड़ा मसाज करेंगे, नारियल तेल भी कूलिंग होता है, उससे भी काफी बेनिफिट मिलता है। और खीरे का पेस्ट लगा सकते हैं, खीरे का पेस्ट या तरबूज का थोड़ा सा जो है गूदा जो होता है उसको चेहरे पर लगा करके आप रख सकते हैं। इन एडिशन टू दैट नीम के पत्तों का पेस्ट भी बना करके लगा सकते हैं, आलू का जूस भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं, नेचुरल है, आपके घर में है। और अगर आपको लगता है कि ये कौन बनाएगा, कौन झंझट करेगा, तो जीवा में संपर्क करिए। हमारे पास जीवा में एक पूरा विंग है जिसमें सारे कॉस्मेटिक्स आपको मिलते हैं, क्रीम्स मिलती हैं, फेस पैक्स मिलते हैं, और एक आपके उपटन मिलते हैं, सब नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से जो बनाई हुई चीजें आपको उपलब्ध है। फोन करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर के आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल आपको अपने नियर बाई स्टोर्स पर भी ये चीजें उपलब्ध है, वहाँ जाकर के भी आप इनको ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मियों में एक समस्या बहुत आम है पिंपल्स की, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सभी को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि ये परेशानी कम हो? देखिए, सबसे पहले आपको अगर पिंपल्स को जड़ से ठीक करना है तो इंटरनल शोधन की आपको सोचनी चाहिए। इंटरनल यानी कि अंदर से कैसे खून को साफ करें, तो उसके लिए बहुत चीजें हैं, पर्सनलाइज्ड हम चिकित्सा करते हैं। लेकिन जनरल अगर बात करें तो नीम का हम प्रयोग करते हैं। नीम का सिरप जीवा में मिलता है आपको, नीम की टैबलेट्स मिलती हैं, एक स्किन फिट टैबलेट हमारी जो जनरल यूज के लिए हमने बनाई है, कोई भी ले सकता है उसको, वो चीजें आपको यूज करनी चाहिए। घर में अगर आपको कुछ देखना है तो आप पुदीना घर में होता है उसका पेस्ट लगाइए, आप जो है धनिए का पेस्ट बना के लगा सकते हैं, जायफल को घिस करके लगा सकते हैं, नीम के पत्ते अवेलेबल हैं तो वो भी आप पेस्ट बना करके अपने एक्ने पिंपल्स जो भी आपके हैं उनके ऊपर लेप कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन गर्म चीजों का सेवन नहीं करना है, उस पर ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा तीखी चीजें, बहुत मिर्ची, अचार, चाय, कॉफी वगैरह ये बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका रोग जो है वो ठीक नहीं होगा जड़ से। इस मौसम में चिलचिलाती धूप से अक्सर त्वचा, आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिनको रैशेज या एलर्जी की परेशानी रहती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना ये है कि एलर्जी होती क्यों है। आमतौर पर एलर्जी का मेन कारण होता है कि हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो किसी बाह्य तत्व को लाइक नहीं करता है, और वो रिस्पॉन्स, उसका जो एक एलर्जिक रिएक्शन, उसका एक रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें कई लेवल पर हमको काम करना पड़ता है। ऑफ कोर्स हमें इम्यून सिस्टम को भी फिक्स करना है, हमें ये भी देखना है कि किस चीज से आपको एलर्जी होती है। और तीसरी चीज जो इंटरनल लेवल पर हमारा जो विकृति जो हमारे शरीर में होती है, क्या होता है उस समय, क्यों शरीर में खुजली हो रही होती है, पित्त बढ़ जाता है या कोई और दोष की वृद्धि होती है, उसको भी समझ करके उसकी हमें चिकित्सा करनी चाहिए। घरेलू नुस्खों में अगर बात करें तो अगर आपको रैशेज निकले हुए हैं तो घर में सफेद मक्खन होता है, वो थोड़ा ले लीजिए और बराबर मात्रा में नीम के पत्ते पीस करके उसमें मिला लीजिए, उसका लेप करिए। नारियल तेल लगाने से भी आपको फायदा होगा। कोई भी कूलिंग चीज लगाएंगे उससे आपको रिलीफ मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन जड़ से रोग को हमेशा ठीक करने का एक नियम आप बनाइए, केवल जो है टेम्परेरी पर आप मत रहिए। टेम्परेरी इलाज बहुत कर लिया, थक चुके हैं हम टेम्परेरी इलाज करा के,
अब आप प्रण कीजिए सब लोग कि अपने रोगों को जड़ से नष्ट करेंगे, और जड़ से नष्ट करने के लिए केवल आपके लिए पर्सनलाइज्ड चिकित्सा जीवा आपको प्रदान करता है। और उसके लिए हमारे यहाँ जो चैनल्स हमने तैयार किए हैं, काफी सारे चैनल्स हैं, ईमेल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आप फोन के माध्यम से, हमारी क्लिनिक्स पूरे भारतवर्ष में हैं, उन क्लिनिक्स पर जाकर के आप पर्सनली मिल सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन केवल इतना ही है कि आप अपने रोगों को जड़ से ठीक करें और आयुर्वेद के माध्यम से ठीक करें। डॉक्टर साहब, गर्मियों में महिलाएं कुछ होती हैं ऐसी जो काफी हैवी मेकअप लगाती हैं, तो उनको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? साथ ही आयुर्वेद में किस तरीके का साज श्रृंगार करने को बेहतर माना गया है? देखिए, आयुर्वेद में डेफिनेटली हमारे यहाँ भी जिक्र किया गया है, प्रसाधन का जिक्र है, डेली रूटीन जब दिनचर्या का जिक्र करते हैं वहाँ इत्र वगैरह का जिक्र है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में एक मेल सिद्धांत हमारा यही है कि त्वचा पर कोई भी ऐसी चीज ना लगाएं जो हम खा नहीं सकते। इसको मैं पहले भी कई बार बताता हूँ। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो है, अगर हम कोई कॉस्मेटिक्स भी बनाते हैं तो खीरे से बनाते हैं, गाजर से बनाते हैं, और जो हमारे जो नेचुरल चीजें हैं उनसे बनाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि केमिकल्स ना लिए जाएं, क्योंकि केमिकल्स आप अगर स्किन पर लगाएंगे तो आपकी त्वचा के जो पोर्स हैं उसके माध्यम से वो अंदर घुसेंगे, अंदर घुस के त्वचा की अंदर की लेयर्स में जाके उसको ब्लॉक करेंगे और वहां पर रोग पैदा करेंगे। तो एक तो अगर आप मेकअप वगैरह का प्रयोग करते हैं तो क्लिनजिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और क्लिनजिंग के लिए कई हमारे यहाँ लोशन मिलते हैं आपको जो साफ करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं। या फिर जो घर में अगर आप प्रयोग करना चाहें तो थोड़ा सा जो है आप नींबू का रस लें, उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिला के उससे जेंटल मसाज करें। फिर जो थोड़ा भाप ले लें त्वचा के अंदर, स्टीम से और पोर्स खुलेंगे, पसीने के माध्यम से गंदगी बाहर निकलेगी। उसके बाद कुछ लेप करें, और लेप में नेचुरल, जैसे हमने कहा कि नेचुरल क्रीम्स हमारे यहाँ मिलती है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। या घर में भी आपके चीजें हैं, बेसन का लेप लगा सकते हैं, मसूर की दाल का जो है लेप लगा सकते हैं। ये सब चीजें जो है आपकी त्वचा के लिए अच्छी मानी जाती है। गर्मियों में स्किन डिहाइड्रेट होकर काफी डल हो जाती है, तो डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, आपकी डाइट में किन किन चीजों को शामिल करें ताकि ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो? डाइट में डेफिनेटली कूलिंग चीजें और जो जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा है वो चीजें आपको इंक्लूड करनी है, जैसे कि वाटरमेलन है, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है। इनके अंदर वाटर कंटेंट काफी होता है। आजकल अनेक प्रकार के हम लोग गर्मियों में ठंडाई पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं। तो इनको यदि आप नियमित रूप से सेवन करते रहेंगे तो आपकी त्वचा में किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन नहीं होगा, सूखेगी नहीं त्वचा आपकी, उसमें चमक बनी रहेगी, ग्लो बनी रहेगी। और उसके ऊपर भी लोकल एप्लीकेशन के लिए भी आपको इन्हीं पदार्थों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इन्हीं में से कुछ आप जो है खीरा लगा सकते हैं। हमारे तो क्यूकम्बर वाटर मिलता है, जीवा में हमने बनाया हुआ है, क्यूकम्बर वाटर लोग लगाते हैं। रोज वाटर हमारे यहाँ मिलता है, गुलाब जल जो होता है वो लोग लगाते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप थोड़ा सा जो त्वचा को ताजा पानी से भी बार बार उसको थोड़ा सा डैबिंग करेंगे, वॉश करेंगे, तो उससे भी आपकी त्वचा जो है तरोताजा बनी रहेगी। किसी प्रकार का उसमें डिहाइड्रेशन का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं आ पाएगा। डॉक्टर साहब, गर्मियों में स्किन से जुड़ी एक और बहुत बड़ी समस्या रहती है, एक तो पसीना, दूसरी चीज फेस बार बार ऑयली हो जाता है। तो ऑयली स्किन से बचने के लिए क्या किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। ऑयली स्किन बहुत लोगों की होती है, तो वहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज ना लगाएं जो ऑलरेडी ऑयली हो। वहाँ पर कुछ ड्राई चीज लगानी चाहिए, जैसे मुल्तानी मिट्टी आप लगा सकते हैं, या बेसन का केवल एक थोड़ा सा लेप बना करके आप पानी में वो लगा सकते हैं। संतरे के छिलके उसका पेस्ट बना करके या संतरे के छिलके सुखा करके उसका चूर्ण बना कर रख लें, वो लगा सकते हैं। इससे जो है आपका जो है ऑयल भी वो सूख लेगा, और जो है वहाँ त्वचा के छिद्रों को भी ये साफ करके और त्वचा में एक विशेष प्रकार की चमक आपको देखने को मिलती है। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें जानेंगे कि गर्मियों में तेज धूप से कैसे करें अपनी त्वचा की सुरक्षा। जी बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने काफी सारी चीजें तो बताई हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है आपको कि एक तो त्वचा के ऊपर कोई केमिकल्स आप ना लगाएं। दूसरा जो है, कोई खाने पीने में गर्म चीजों का, गर्मियों में विशेष रूप से हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ पर गर्मी काफी पड़ती है, तो चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले ये तो बंद कर देना चाहिए बिल्कुल 100%, अगर आपको अच्छी त्वचा आपकी रखनी है। इसके साथ साथ जो है पॉल्यूशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पॉल्यूशन तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, लेकिन पॉल्यूशन से प्रभावित हम जरूर हैं। तो पॉल्यूशन से बचने के लिए क्या करना है
कि नियमित रूप से स्किन केयर आपको करना चाहिए। स्किन केयर नेचुरल तरीके से, कोई आपको केमिकल्स से दूर रहना। केमिकल्स पहले ही हमारी त्वचा में इतने ज्यादा घुस रहे हैं, तो हमें जो मैंने जैसा जिक्र किया कि जो हम आयुर्वेद में बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, काफी सारी चीजें हमारे जीवन में पूरा एक रेंज है, वो अवेलेबल है सब जगह। आप ऑनलाइन किसी भी मार्केट में जाएंगे मिल जाएगा, आप उसका प्रयोग करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंटरनल शोधन आपको जरूर करना चाहिए, यानी कि अंदर जो है कुछ ऐसी चीजों का सेवन करें, नीम का सेवन करें, कुछ ऐसी जो है पदार्थ आप खाएं, जैसे कि खाने में आप जो है बहुत घर में हमारी चीजें होती हैं, नींबू पानी आप लें, छाछ का प्रयोग आप करें, तो इससे आपकी बॉडी में कूलिंग रहेगी, गर्मी का प्रभाव कम रहेगा, एसिड नहीं बढ़ेगा, पित्त नहीं बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, प्रीति है राजस्थान से। जी प्रीति, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं प्रीति बोल रही हूँ अलवर से। हाँ जी, बोलिए। जी, मेरी उम्र है 26 साल, वेट 40 किलो, वेट 40, हाइट 5'6". अच्छा, तो वेट बहुत कम है आपका। जी हाँ। तो बताइए क्या चाहते हैं, वेट बढ़ाने के लिए आप पूछ रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम है? तो वो कह रहे वेट बढ़ाने के लिए। हेलो जी, वेट के लिए, वेट बहुत कम है। अच्छा, वेट बढ़ाने के लिए आप पूछ रहे हैं प्रश्न है? तो इसके लिए देखिए, ऐसा करिए आप 40 किलो वजन वाकई में कम है, और स्पेशली अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो आई एम श्योर बहुत ही पतली हैं आप। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपका कुछ विकृत नहीं है। आमतौर पर वेट ना बढ़ने का एक कारण होता है लिवर आपका कमजोर हो, भूख नहीं लगती हो, या फिर जो खाना आप खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है, यानी कि जो हमारी पाचक अग्नि है, जठराग्नि जिसको हम बोलते हैं, डाइजेस्टिव फायर, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई विकार हो, उसकी वजह से भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। या फिर कोई रोग हो सकता है, पेट में कीड़े हो सकते हैं, या फिर जो है आपका पेट में जो इंटेस्टाइन्स में जो हमारा पचने के बाद खाना जब एब्जॉर्ब होता है तो एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और एक कारण और भी हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल ही स्वस्थ हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, तो फिर हम कहते हैं कि आपकी प्रकृति जो है बॉडी की, कुछ लोगों की प्रकृति ऐसी होती है कि वो दुबले पतले ही होते हैं। अभी फिलहाल के लिए अगर आप चाहें तो एक काम जरूर करें, आंवला, शतावरी और अश्वगंधा, 3 चीजें बराबर बराबर लेकर के कूट करके चूर्ण बनाइए, और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करना। ये मैंने एक टॉनिक बताया आपको, लेकिन कारण जब पकड़ में आएगा तो कारण का उपचार भी हम करेंगे और आपके रोग को ठीक करेंगे। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि कारण को जानने के लिए हमें थोड़ा सा विस्तार से आपके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। ये जो हम यहाँ पर आपको जो भी बातें बताते हैं, इसके पीछे उद्देश्य हमारा केवल एक ही है कि आप तक हम असली आयुर्वेद, सही आयुर्वेद और पूरा ऑथेंटिक आयुर्वेद चिकित्सा की जो पद्धति है वो पहुंचाएं और आपको समझाएं कि क्या है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। एक और कॉलर जुड़े हैं डॉक्टर साहब, अंकित हैं दिल्ली से। जी पूछिए। जी डॉक्टर, मेरा एक सवाल है। जी। मेरे पापा और मेरे दादा हार्ट पेशेंट हैं। अच्छा, तो मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके लिए कोई उपचार बताइए। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और प्रिवेंशन के बारे में सोच रहे हैं। हमने ये जो शो जब शुरू किया था तो हमारा मेन उद्देश्य भी ये था कि हम आयुर्वेद के उन मूल तत्वों को आप तक पहुंचाएं जो न केवल आपके रोगों को ठीक करने में सहायक होते हैं, लेकिन आपको हेल्थ कॉन्शियस यानी कि आपको प्रिवेंशन के बारे में भी आपका विचार जो है वो करने का आपको आपके अंदर एक जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन या प्रोत्साहन देते हैं। तो डेफिनेटली मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि आपने पूछा। कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ना चाहिए। जो जिनके घर में हिस्ट्री होती है हार्ट की, तो कोलेस्ट्रॉल से विशेष रूप से परहेज, खासतौर से ट्राइग्लिसराइड्स या जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं LDL, ये बिल्कुल नियंत्रित आपका रहना चाहिए। दूसरा जो है, आपको किसी प्रकार की टेंशन, स्ट्रेस या इमोशनल टेंशन, इससे भी थोड़ा दूर रहने की कोशिश करनी है। और तीसरी चीज, वजन आपका नहीं बढ़ना चाहिए। डायबिटीज, आपको ये सब चीजें जो लाइफस्टाइल से कनेक्टेड डिसऑर्डर्स हैं, इनको कंट्रोल रखना है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, एक्सरसाइज, इस पर फोकस करना है। और अर्जुन की टी, अर्जुन चाय हमारे यहाँ मिलती है, वो मंगा लीजिए। नॉर्मल चाय छोड़ करके केवल अर्जुन की चाय पीना शुरू करिए। एक बार भी रोज पियेंगे तो आपका हृदय बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लोग अपने हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हैं वो अर्जुन की चाय जरूर पिएं।
साथ में जो है और अर्जुन की टैबलेट भी हमारे यहाँ मिलती है, उसका सेवन भी करेंगे तो और अच्छा फायदा आपको मिलेगा। गर्मी में कोल्ड ड्रिंक के बजाय पिए छाछ, मिलेंगे 6 फायदे। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि गर्मी में छाछ पीने के 6 फायदे क्या हैं। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको भी किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे साथ सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।